इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के संस्कृत के सेट आई का पूरा 1 से 100 तक ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, जिसमें 100% सही उत्तर आपको मिलेगा। आप किसी भी बुक से आप मिला सकते हैं इसमें दिए गए प्रश्नों के उत्तर को। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है, गोविंद सिंह सिख संप्रदाय से डैश गुरु आसित। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, दसम। चलिए क्या होगा, 10वां। फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है, सरस्वती पद में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि शक्ति प्लस मतुप में कौन सा पद बनेगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, शक्तिमान। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि किस पद में लयुट प्रत्यय है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पठनम। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 5 नंबर में है कि परीक्षति में कौन सी धातु है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है, नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, शत्रु। देखिए आलस जो होता है वो मनुष्य का शत्रु होता है, आप बुक में पढ़े होंगे, बिल्कुल 100% सही उत्तर है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे, वीरेश्वर कहाँ का मंत्री था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है, अहो कथमयम कोलाहल किसकी उक्ति है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रथम आलसी का। देखिए ये जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि सबसे पहले कोलाहल की आवाज़ सुनाई दिया तो कौन सा आलसी पहले इस बात को कहा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रथम आलसी। प्रथम आलसी ने ही कहा था कि यह कैसा शोरगुल है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि बलानाम डैश गति रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जननी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है कि तीव्रतरम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, तरफ। चलिए फिर आगे वाला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। आगे वाला क्वेश्चन में दिया हुआ है, भारत महिमा पाठ में कुल कितने मंत्र हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 5। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि अनेक एक से अधिक पदों का संक्षेप क्या कहलाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, समास। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है कि रविंद्र का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, रवि जोड़ इंद्र। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है, पटनेती में कौन सी संधि है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, व्यंजन संधि। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है कि अ प्लस ई के मेल से कौन सा वर्ण बनेगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, य। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि 10 अन्नानी यस्य तस्य का समस्त पद होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए फिर आगे वाला 17 नंबर क्वेश्चन में है कि संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, चतुर्थी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है कि उन्नयनम में कौन सा उपसर्ग है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन है कि राजा राजन शब्द में किस विभक्ति का रूप है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीया। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में है कि पा धातु के लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पिबती। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में है कि तत्मध्य में 21 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि तत्मध्य में संधि होकर क्या रूप बनेगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए फिर आगे वाला 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, परोपकार में किन किन वर्णों की संधि हुई है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया है कि जटा निधारा ऋषि डैश अवगाहन्ते रिक्त स्थान की पूर्ति उचित पद से करें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मंदाकिनी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। सरस्वती का कुल गृह किस नगर को कहा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पटना।
चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में सत्यमेव जयते न नृतम यह पदांश किस उपनिषद का है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुंडको उपनिषद। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। रीतस्य पद का अर्थ है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पात्र का। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तत्र तीर्थयात्राणि दर्शनार्थम आयन्ति प्रश्न निर्माण हेतु रेखांकित पद के स्थान में होगा, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, किम। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में है कि सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, हिरण्मय। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। कुटनीम काव्य के कवि कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, दामोदर गुप्त। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर प्रश्न में है सप्ताहे डैश दिनानि भवन्ति रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करें, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सप्त। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फिर 31 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कर्ण से दानवीरता पाठ कहाँ से संकलित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, महाभारत से। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर प्रश्न में है भो कर्ण महतराम भिक्षाम याचे किसका कथन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, शक्र का। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन में है एत देव का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, एत प्लस देव। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में दिया है विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, इस्ततः। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फिर आगे वाला 35 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 35 नंबर क्वेश्चन में है कि अशांति किस समास का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, नैया समास। चलिए फिर 36 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। स के योग में कौन सी विभक्ति है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, तृतीया। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में है अवैरणेर करुणा मैत्री भावेन च डैश शांति भवती रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करें, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 में है कि न्याय दर्शन के प्रवर्तक आचार्य कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, गौतम। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 में है कि किस पद में अति उपसर्ग नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अत्यधिकम। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में है अधि उपसर्ग पूर्वक वश धातु के प्रयोग होने पर आधार की संज्ञा क्या होती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्म। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में है कि अनंतरम के योग में कौन सी विभक्ति है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, षष्ठी। चलिए फिर आगे वाला 42 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 42 नंबर में है कि आसित किस लकार का रूप है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लृट। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 में है कि युवाम पद का मूल रूप निम्न में से कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, युष्मद। चलिए फिर आगे वाला 44 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। नीति श्लोका पाठ में कितने पद हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 10। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। धर्म की रक्षा किससे होती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सत्य से। चलिए फिर 46 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्षमा किसका नाश करती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्रोध का। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। उच्चते पद का अर्थ है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कहा जाता है। चलिए फिर आगे वाला 48 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। कर्मवीर कथा में प्रशासन के क्षेत्र में कौन लोकप्रिय हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, राम प्रवेश राम। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। राम प्रवेश राम ने अनेक विषयों की पुस्तकों को कहाँ आत्मसात किया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, महाविद्यालय के पुस्तकालय में। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में है कि भीखनटोला गांव से प्रशासन द्वारा स्थापित प्राथमिक विद्यालय कितनी दूर था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 कोस। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। छात्राणाम डैश तपक रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करें, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अध्ययनम। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 को
की व्यापकता और समाजोद्धार के संकल्प की दृष्टि से 19वीं सदी समाजोद्धारकों में प्रमुख कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्वामी दयानंद। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 में दिया है कि स्वामी दयानंद संस्थापकों आशित रिक्त स्थान की पूर्ति उचित पद से करें। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, आर्य समाज। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन में है कि विग्रहोयम अकिश्च चलिए 54 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 54 नंबर क्वेश्चन में है कि विग्रहोयम अकिश्चकर किनके द्वारा सोचा गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मूलशंकर के द्वारा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना कब हुई? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1875। चलिए फिर आगे वाला 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नलिनियम पद का अर्थ है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, तालाब। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। व्याघ्र पथिक कथा का बाघ कैसा था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बूढ़ा। चलिए फिर 58 नंबर क्वेश्चन में दिया है व्याघ्र पथिक कथा का पथिक किसमें निमग्न हो गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कीचड़ में। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 में है कि हितोपदेश नीतक कथा ग्रंथ किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नारायण पंडित का। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। रोगी के लिए पथ्य क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, दवा। चलिए फिर 61 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। जन्म से पूर्व कितने संस्कार होते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 5। चलिए फिर आगे 62 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। पुंसवन संस्कार का क्या उद्देश्य है? क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए फिर 63 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। संस्कार के कितने प्रकार होते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 5। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपदान क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, संस्कार। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 को देखते हैं। लाजा होम कर्मकांड किस संस्कार में होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, विवाह। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। ठक प्रत्यय का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन में किस पद में तुमनु प्रत्यय है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 68 नंबर में गायिका पद में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। दृश्य धातु के लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप निम्न में से कौन सा होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए फिर आगे वाला 70 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। लता पद में कौन सी विभक्ति है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 71 नंबर में करण कारक विधायक सूत्र कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 72 में है कि संस्कृत में कारक के कितने भेद होते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 6। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 73 में है कि संबोधन में कौन सी विभक्ति होती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रथमा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 में देखते हैं किस समास का प्रथम पद अव्यय होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 में है कि पंचानाम वटानाम समाहार का समस्त पद कौन सा होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पंचवटी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 में दिया हुआ है कि धिक के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, द्वितीया। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 77 नंबर क्वेश्चन में है कि अहर्निशम किस समास का उदाहरण है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अवयभाव। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। वृथा अवय का अर्थ है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बेकार। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। जना एकत्वभावम वहनतई वसति प्रश्न निर्माण हेतु रेखांकित पद के स्थान में कौन सा पद रखेंगे या कुछ होगा इधर? चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन का आंसर। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी।
चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 80 नंबर प्रश्न में है कि गायंती देवा किल गीतकानी प्रस्तुत पदांश किस पुराण से संकलित है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 में है कि नारी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 82 में है कि किम प्लस तहसील में कौन सा अवय होगा, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कुत्र। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन है कि त्वया पाठ डैश रिक्त स्थान को सही विकल्प से भरें, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 में है कि कंपन राय का समय क्या था, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 14वीं शताब्दी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन में है कि समाजस्य यानम पुरुषय डैश च चलते रिक्त स्थान की पूर्ति सही विकल्प से करें, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, नारी भी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन 86 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। लौकिक संस्कृत साहित्य में कवित्रियों में कितने पद स्फुट रूप से यत्र तत्र मिलते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 150। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। नरक के कितने द्वार हैं, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। जही किस धातु का रूप है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हाँ। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 में है कि नदी शब्द का रूप चतुर्थी विभक्ति एक वचन में क्या होगा, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए ये 100% सही है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 को देखते हैं। प्रचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 91 नंबर प्रश्न में किस पद में तल प्रत्यय है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सुंदरता। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। गच्छन में कौन सा प्रत्यय है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन में है कि जैतु किस लकार का रूप है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, लोट। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। कवि शब्द का रूप चतुर्थी विभक्ति एक वचन में होगा, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए फिर 95 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। डैश नमः रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करें, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 96 में है कि किस शब्द में सु उपसर्ग नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। आख्यातोपयोगी सूत्र का उदाहरण कौन सा वाक्य है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 98 नंबर में है कि गुरुओं समीपम का समस्त पद कौन सा होगा, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। पुरंदर पद का अर्थ है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए फिर लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन में दिया है कि किसके समय में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था और शोभा अति उत्कृष्ट थी, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसमें जितना प्रश्न का उत्तर दिए हैं 100% सही उत्तर है।